Now next scientist is Sir C.V. Raman, also known as Sir Chandrasekhara Venkata Raman. This was the full name and short name is C.V. Raman, जो कि ज़्यादातर जाना जाता है C.V. Raman ही नाम. तो ये साइंटिस्ट फेमस फिजिसिस्ट भी थे. ऑब्वियसली he was an Indian physicist known for his important contribution to the field of light and optics. तो इन्होंने डिस्कवर किया था रमन इफ़ेक्ट. सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इनकी यही डिस्कवरी है एंड इसी की वजह से ये सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं. ही इज़ बेस्ट नोन फॉर डिस्कवरिंग द रमन इफ़ेक्ट विच एक्सप्लेन्स हाउ लाइट चेंजेस when it passes through different materials. Okay, how light changes when it passes through different materials. This discovery helped in understanding the molecular structure of substances. Second thing is he is a Nobel Prize winner. Marie Curie हमने पढ़ी थी, Nobel Prize winner 2 लिए थे उन्होंने. और कौन था? और थे अल्बर्ट आइंस्टीन जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था, और सर इसाक न्यूटन को मिला था पद्म भूषण. वेट DS कोठारी को मिला था पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण. और अब हम पढ़ रहे हैं सर C.V. रमन जिनको मिला था नोबेल प्राइज़ एंड फॉर द वर्क ऑन रमन इफेक्ट मेकिंग हिम द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव अ नोबेल प्राइज़ इन साइंस. तो ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव अ नोबेल प्राइज़ इन साइंस. ही वॉज बॉर्न इन इंडिया and he later became a prominent scientist in India and abroad. तो ही वॉज एन इंडियन साइंटिस्ट. इंडियन साइंटिस्ट आप याद रखना, एक तो है सर C.V. रमन, डॉक्टर जहांगीर भाभा. ज़्यादातर ये डॉक्टर जो अपनी बुक में है उनमें से जो डॉक्टर हैं वो तो अपने सारे इंडियन साइंटिस्ट ही. डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और सर C.V. रमन. बाकी जो हैं ये DS कोठारी भी इंडियन ही हैं, बट इंडियन साइंटिस्ट में इनका नाम आई डोंट नो है या नहीं, बिकॉज फिजिसिस्ट तो ये हैं, साइंटिस्ट I'm not sure. He was born in 1888 in Tiruchirappalli, India, and later became a prominent scientist in India and abroad. His research in optics, study of light and interaction with matter, इन्होंने सब बताया, which led to groundbreaking discoveries. उसके बाद Raman spectroscopy. His work led to the development of Raman spectroscopy, a technique which is used to study the vibrational and rotational movement of molecules. तो एक तो हो गया रमन इफेक्ट और दूसरा है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी. इनको आपको एक्सपेंड करके लिखना पड़ेगा. तीसरा पॉइंट है नोबेल प्राइज़ विनर. ओके, नेक्स्ट पॉइंट एस्टेब्लिश्ड रिसर्च इंस्टीट्यूशन. इन्होंने रिसर्च इंस्टीट्यूशन बनाए थे इंडिया में एंड इंक्लूडिंग द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड द रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट. ये भी आप याद रख सकते हो, इन्हीं के नाम पे रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट. और IISC इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ये भी है. तो ये 2 इन्होंने इंस्टीट्यूट बनाए थे, इस्टेब्लिश किए थे. एंड ही प्रमोटेड साइंस इन इंडिया. ही प्लेड अ की रोल इन प्रमोटिंग साइंटिफिक रिसर्च एंड एजुकेशन इन इंडिया एंड इनकरेजिंग द डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक टैलेंट इन द कंट्री. तो ही प्रमोटेड साइंस. तो ये आप सब में लिख सकते हैं जिससे वो रिलेटेड है. जैसे कि अलेक्जेंडर ग्राहम बेल में आप लिख सकते हो कि इन्होंने कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी पे प्रमोट किया था. ये सब इनकी एजुकेशन एंड साइंस के बारे में इन्होंने प्रमोट किया था, लिख सकते हो. इन्होंने सत्येंद्र नाथ बोस ने क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में किया था. तो ये आप सब में लिख सकते हो जो भी उनकी मेन अचीवमेंट या मेन फील्ड है ऑफ स्टडी, तो वो चीज़ उन्होंने प्रमोट की ही है. तो ही प्रमोटेड साइंस इन इंडिया अबाउट and he died in 1970. He passed away and he left behind a legacy of scientific achievement and inspiration. वो तो आप सब में ही लिखेंगे लेगेसी का. तो इसमें इतना ही है, 4-5 पॉइंट आप आराम से लिख सकते हो इसमें भी. नेक्स्ट है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा एंड ही इज़ ऑल्सो नॉन एज डॉक्टर भाभा. एंड इनका एक तो सबसे रिनॉन्ड भाभा इंस्टीट्यूट है. वेट मैं इसको लार्ज कर देती हूँ, 14 is fine. He is a renowned physicist as usual. हम ये पॉइंट ज़रूर लिखेंगे. So Dr. Homi J. Bhabha was an Indian physicist for his significant contribution to theoretical physics and nuclear science. Next point, he is the founding father of Indian nuclear program. एक चीज़ मैं भूल गई थी जो हमने पढ़ा था, अल्बर्ट आइंस्टाइन who is the father of physics. इसाक न्यूटन, हाँ जो हमने पढ़ा था. एक चीज़ मैं भूल गई थी बताना, जो इसाक न्यूटन है उसमें आप लिख सकते हो ही वॉज नॉन एज द फादर ऑफ फिज़िक्स. ये बहुत ही बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये इसमें इंक्लूड नहीं किया था. तो ये आप लिख सकते हो कि ही वॉज नॉन एज द, मैं भी लिख देती हूँ, ही वॉज नॉन एज द फादर ऑफ फिज़िक्स. बट ये अकेले नहीं थे,
फादर ऑफ फिज़िक्स टाइटल किसी एक को नहीं दिया गया है, इसमें और भी साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे इंक्लूडिंग गलीलियो एंड और भी थे, आई थिंक 3 थे, पर इसाक न्यूटन को भी मिला था। तो आप ये लिख सकते हो ये पॉइंट। इसके बाद हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, ही फाउंडिंग फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम. So he is known as the founding father of Indian nuclear program. He is considered the father of the Indian nuclear program and he played a key role in developing nuclear energy in India. तो इनका main contribution यही था nuclear energy में. Okay, and he was a theoretical physicist as we've discussed already, theoretical physicist. And आगे भाभा's cosmic rays research, इन्होंने research की थी cosmic rays पे. ये भी काफ़ी important contribution है, बहुत छुपा दिया गया है इसमें. तो कंट्रीब्यूशन इन्होंने दिया था कॉस्मिक रेज पे, जो कि हाई एनर्जी पार्टिकल्स है और स्पेस में पाई जाती हैं. सबसे ज़्यादा इनमें फ्रीक्वेंसी काफ़ी होती है इनमें. एंड हिज वर्क कंट्रीब्यूटेड टू अंडरस्टैंडिंग द इंटरेक्शन एंड इफेक्ट्स. उसके बाद आता है भाभा स्कैटरिंग. भाभा स्कैटरिंग इन्होंने बताया था, जिसमें इन्होंने डिस्क्राइब किया था कि इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिट्रॉन स्कैटर करते हैं कैसे. तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी हम हाईलाइट कर देते हैं. इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की स्कैटरिंग के बारे में बताया था, विच वॉज नॉन एज भाभा स्कैटरिंग. IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस. तो भाभा वॉज क्लोजली एसोसिएटेड विद द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इन बेंगलोर. ये बेंगलोर में है. IISc इज़ द ओनली institute as its type, so where he conducted significant research. इन्होंने वहाँ काम किया था. वहाँ पे बहुत लिमिटेड स्पेस होता है स्टूडेंट्स के लिए, तो ये भी एक उनकी अचीवमेंट थी IISc में पढ़ना या उधर कंट्रीब्यूशन करना उनकी रिसर्चेज में. उसके बाद आता है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, TIFR. तो इन्होंने इसके भी फाउंडर ये हैं, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च, जो कि मुंबई में है. एंड इन्होंने रोल प्ले किया था न्यूक्लियर एनर्जी में, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं काफ़ी देर से. तो ही वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन सेटिंग अप इंडियाज़ न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम एंड ही वर्कड टूवर्ड्स एस्टैब्लिशिंग न्यूक्लियर रिएक्टर्स एंड रिसर्च फैसिलिटीज़ इन द कंट्री. ओके. उसके बाद ट्रैजिक डेथ. भाभा डाइड इन अ प्लेन क्रैश, which was a tragic death. He died in a plane crash in 1966, which is the same date जब कठारी कमीशन ख़त्म हुआ था. तो ये भी आप याद कर सकते हैं. which was a great loss to scientific humanity and his legacy continues through the institutions he founded and the progress of India's nuclear program. तो जो लेगेसी इनकी बनी है वो इंस्टीट्यूशंस से हैं जो अभी तक चल रहे हैं, एंड उनको रिनेम करके इन्हीं के नाम पे रख दिया गया है एज भाभा इंस्टीट्यूट रिसर्च सेंटर. उसके बाद इन्फ्लुएंशियल साइंटिस्ट. ऑब्वियसली इन्होंने बहुत स्टूडेंट्स एंड बाकी साइंटिस्ट को इन्फ्लुएंस किया है. तो एक पॉइंट आप लिख सकते हैं कि एक इन्फ्लुएंशियल साइंटिस्ट थे. ओके. तो इस पर कितने पॉइंट हो गए. फर्स्ट इज़ ही वॉज द फाउंडिंग फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम. तो इनको बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम. ओके. एंड भाभा कॉस्मिक रे रिसर्च सेंटर एक. दूसरा इन्होंने भाभा स्कैटरिंग के बारे में बताया था. 3 हो गए पॉइंट्स. एंड जो द पॉइंट्स है IISc में इन्होंने रिसर्च की थी, काफ़ी सिग्निफिकेंट रिसर्च की थी, कंडक्टेड है सिग्निफिकेंट रिसर्च. एंड TIFR इन्होंने फाउंड किया था, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, विच इज़ नोन एज TIFR एंड इट इज़ इन मुंबई. ओके. एंड ही प्लेड अ रोल इन न्यूक्लियर एनर्जी, इंडियाज़ nuclear energy programs, and he worked towards establishing nuclear reactors and research facilities in the country. उसके बाद tragic death आप लिख सकते हो कि वो एक plane crash में मर गए थे, and that was a great loss for India. बस इसमें इतना आप लिख सकते हो 5-6 पॉइंट आराम से. विक्रम अम्बाला साराभाई को हम अभी स्किप कर रहे हैं, पर मैं आपको नोट्स अभी दे देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी. एंड विक्रम साराभाई का एक भी क्वेश्चन मुझे नहीं दिखा है प्रीवियस पेपर्स में, तो आई एम डाउटिंग कि ये आएगा या नहीं, पर आप ये यहाँ से देख सकते हो. जो भी आपको इसमें इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैंने पॉइंट्स बनाए हैं, अगर आपको यहाँ से पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, वरना आप खुद से आप अपनी गूगल कर सकते हो, विकीपीडिया पे आप देख सकते हो. जो भी आपको पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लगे वो आप नोट डाउन करके खुद नोट्स बना सकते हो. नेक्स्ट है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम. ये आ सकता है, सो वी आर गोइंग टू स्टडी बिकॉज आई थिंक मैंने एक क्वेश्चन देखा था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पे, बट आई एम नॉट श्योर क्योंकि मैंने काफ़ी पेपर्स एक साथ देखे थे.
ओके, तो रिनॉन्ड साइंटिस्ट एंड इंजीनियर, वो एक इंजीनियर भी थे, तो ये आप याद रखना। एंड ही इज़ नॉन फॉर हिज वर्क इन एरोस्पेस एंड मिसाइल टेक्नोलॉजी। मैं इसको थोड़ा साइज बढ़ा देती हूँ, स्टीम। तो ये एक इंजीनियर भी कहलाते हैं एंड इन्होंने वर्क किया था एरोस्पेस एंड मिसाइल टेक्नोलॉजी में। ही वॉज नॉन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड मोस्ट बेसिक, कि ये सबको पता ही है, क्योंकि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं ये सबको पता है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। एंड इनकी डेथ के बारे में भी काफ़ी लोगों को अच्छे से पता है, बिकॉज हम उस टाइम पे थे जिंदा। And he was known as the President of India. He was the 11th President of India. 11th President of India. इनकी बहुत achievements हैं. Can't even imagine. एक scientist, एक engineer, and बाद में he was the 11th President of India. And he was widely respected for his humility, dedication to public service. उसके बाद visionary for space and defense. तो वो बहुत visionary थे, बहुत उनके सपने थे स्पेस में एंड डिफेंस को लेके। तो इन्होंने बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है उन चीज़ों में, जो कि यहाँ पे लिख नहीं पाई हूँ मैं। इन्होंने बहुत मिसाइल्स दी थी, हाँ, जिनका नाम था अग्नि, पृथ्वी मिसाइल। तो ये आप याद कर सकते हैं। ये 3-4 नाम थे, आप गूगल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 लिखे हैं, अग्नि एंड पृथ्वी। तो ही अर्न द निकनेम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया फॉर हिज रोल इन डेवलपमेंट इंडियाज़ मिसाइल प्रोग्राम, जिनमें इंक्लूडेड है अग्नि एंड पृथ्वी मिसाइल्स। उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का पॉइंट मैंने आपको बता ही दिया है। उसके बाद विजनरी फॉर स्पेस एंड ही वॉज ऑथर एज वेल, ही वॉज एजुकेटर एज वेल। उन्होंने पढ़ाया भी है एंड ही वॉज ऑथर। उन्होंने बुक्स लिखी है, काफ़ी इंस्पिरेशनल बुक्स लिखी है, एंड एक नहीं, उन्होंने काफ़ी बुक्स लिखी है। द बुक इंडिया 2020 was written by him, and he wrote Wings of Fire, and he was a passionate advocate for education and youth empowerment. तो ये भी है। उसके बाद है न्यूक्लियर टेस्ट। ही वॉज इन्वॉल्व इन इंडियाज़ न्यूक्लियर टेस्ट एट पोखरन। तो ये भी एक कंट्रीब्यूशन है, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। एंड ही फोकस्ड ऑन रूरल डेवलपमेंट। डॉक्टर कलाम ने रूरल डेवलपमेंट पे फोकस किया था, ये भी उनकी एक अचीवमेंट है। तो उन्होंने बहुत सारे वर्क किए थे, इसीलिए काफ़ी फेमस है। एंड उसके बाद आगे आता है लेगेसी। अवार्ड्स भी इन्हें मिले थे, भारत रत्न अवार्ड इन्हें मिला था, एंड ये हाईलाइट कर देते हैं। एंड इट इज़ डॉक्टर कलाम रिसीव्ड न्यूमरस अवार्ड्स एंड ऑनर्स इंक्लूडिंग द भारत रत्न एंड इंडियाज़ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। ये भी हाईलाइट कर देते हैं, बिकॉज ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड ही रिसीव्ड दैम फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उसके बाद लेगेसी का हम लिखेंगे ही लास्ट में, कि इन्होंने इंडिया साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट में बहुत सहयोग किया है। एंड ही इज़ नॉन फॉर द कंट्रीब्यूशन टू एरोस्पेस एंड मिसाइल टेक्नोलॉजी। ओके, तो हम ओवरऑल देखते हैं कितने पॉइंट हो गए। फर्स्ट, ही वॉज एन इंजीनियर एज वेल। सेकेंड, एरोस्पेस एंड मिसाइल टेक्नोलॉजी में उनका कंट्रीब्यूशन, तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया ने बोला गया था। अग्नि एंड पृथ्वी मिसाइल्स दी थी, तो मिसाइल के बारे में आप लिख सकते हैं। थर्ड पॉइंट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ही सर्व्ड in 2002 से 2007 and he was the 11th president of India. Fourth, he was the author Wings of Fire and India 2020 इन्होंने लिखा था। और फिफ्थ पॉइंट लिख सकते हैं कि एजुकेटर भी थे, इन्होंने पढ़ाया भी है, टाइम पे वो एजुकेशन भी देते थे। एंड सिक्स्थ पॉइंट हम लिख सकते हैं कि जो पोखरन पे न्यूक्लियर टेस्ट हुए थे वहाँ भी वो उन्होंने इन्वॉल्वमेंट दिया था। और सेवन्थ पॉइंट हम लिख सकते हैं अवार्ड्स के बारे में, इन्हें भारत रत्न मिला था एंड इंडियाज़ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी इन्हें मिला था। सो and he is popular among youth. He was beloved by students and young people, inspiring them with his vision for India's future and his emphasis on hard work and perseverance. तो ये सब इनकी कंट्रीब्यूशन थी।